Good morning, students. Today we will start a new lesson, a lesson for all. A lesson for all means सबके लिए एक सबक. Okay. So we have to learn some lesson from this story. What it is mentioned in this stories. Okay. Now let's see the characters. मतलब character means what are the character human beings कौन कौन है इसमें in this lesson and the animals mentioned in the lesson. Let's see who are there. Newspaper boy is there. Milkman, hawker. हॉकर मतलब जो चीज़ें बेचते हैं, ऐसा वो लेके घूमते हैं ना बेचने के लिए, सब्जी वाला हो या कुछ और मटेरियल्स वगैरह बेचने वाले, दे आर कॉल्ड द हॉकर्स. स्कूल बस ड्राइवर, डॉक्टर सावंत, मिसेस पटेल ए हाउसवाइफ, मिस्टर देसाई ए बिजनेसमैन, town of the mayor of the town, Mrs. Joshi a housewife, Nidhi and Madhu Mrs. Joshi's daughter, and the daughter of this lady. Okay, they are all, these two are school going girls. So what are the human characters? यहाँ पे कितने human characters है देखिए. न्यूज़पेपर बॉय, मिल्कमैन, हॉकर, स्कूल बस ड्राइवर, डॉक्टर सावंत, मिसेस Patel, a housewife, Mr. Desai, a businessman, mayor of the town, Mrs. Joshi, Nidhi and Madhu. Okay, these are the human characters in this lesson, and let's see the animal characters. Rabbit, deer, peacock, squirrel, bear and birds. One more is there, tortoise. यानी ये सारे एनिमल्स कैरेक्टर है इसमें लेसन में और इतने सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स है. नाउ लेट्स सी व्हाट द लेसन इज, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन. लेट्स सी. ए सिटी स्ट्रीट अर्ली इन द मॉर्निंग. ए सिटी स्ट्रीट मतलब रास्ता. ओके, सुबह सुबह का रास्ता का नज़ारा. द स्ट्रीट इज लिटर्ड विथ प्लास्टिक बैग्स, कार्टन्स, टिन्स, कैंस, ब्रोकन ग्लासेस, old tires, waste paper balls, bags and other garbage. Now enter Mrs. Desai. अभी इस स्ट्रीट वहाँ का रास्ते के बारे में बताया जा रहा है और रास्ते में सुबह सुबह क्या देखा गया है. रास्ते में सारे कचरे पड़े हुए, प्लास्टिक बैग्स है, कर्टन्स है, टीन से, कैन से, ब्रोकन ग्लासेस, टायर्स, वेस्ट पेपर बॉल्स, बैग्स एंड अदर गार्बेज. इतने सारे कचरे क्या है रास्ते में सारे बिखरे हुए हैं. और तब कौन आता है? एंटर मिस्टर देसाई. सी ओवर हियर. नाउ हियर एंटर्स द मिस्टर देसाई. नाउ हियर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन सम ऑफ द पीपल्स. यहाँ कुछ लोगों के बीच बातचीत हो रही है. लेट्स सी व्हाट इज दैट. मिस्टर देसाई लुकिंग आउट इनटू द डिस्टेंस. Why hasn't the newspaper been delivered on time today? It's 9 o'clock. Almost time to leave for my office. Looks out again. Let me ask the Patels if they have received their copy. Now it is a daily routine रहता है लोगों का कि सुबह उठ के चाय वगैरह पीते वक्त न्यूज़पेपर पढ़ते. मोस्टली द मेल्स एंड ऑल काम को जाने से पहले थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते. तो मिस्टर देसाई क्या है, अपने न्यूज़पेपर का इंतज़ार कर रहे क्योंकि उनका घर में न्यूज़पेपर आता है सुबह सुबह, तो वो न्यूज़पेपर का इंतज़ार कर रहे. सुबह के 9 बज चुके हैं और न्यूज़पेपर वाला ने आके न्यूज़पेपर नहीं डाला, तो ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट न्यूज़पेपर. और वो वंडर कर रहे थे क्यों आज इतना डिले हो गया, इतना लेट हो गया, अब तक न्यूज़पेपर क्यों नहीं है. तो वो किसी और से पूछने के लिए, मिस्टर पटेल जो पटेल्स फैमिली रहते थे वहाँ पे, उनको पूछने के लिए सोच रहे कि क्या उनके पास न्यूज़पेपर आया क्या. गोस इनटू द विंग्स एंड रिटर्न्स विथ मिसेस पटेल. अभी वो दूसरे के विंग में जाके, आपको पता है बिल्डिंग में काफ़ी सारे विंग्स होते, A, B, C ऐसे विंग्स होते, तो इसमें भी मिस्टर देसाई जाता है पटेल के यहाँ, उनके विंग के उधर, और आते हैं मिसेस पटेल के साथ. मिसेस पटेल, नो मिस्टर देसाई, द न्यूज़पेपर बॉय एजेंट डिलीवर्ड द पेपर्स एज हेड. तो मिसेस पटेल क्या बोलती है? नहीं मिस्टर देसाई, न्यूज़पेपर वाले ने अभी तक आके पेपर नहीं डाला है. Nor has our milkman turned up.
ना, और दूध वाला भी हमारा नहीं है, ना पेपर वाला है ना ही दूध वाला आया है. ओके. मिस्टर पटेल इज सो ग्रम्पी, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी. अभी बहुत ये हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो चीज़ें उनकी चाहिए रहती है, जो देख रोज़मर्रा के टाइम ये रहता है, रूटीन रहता है, अगर वैसे ना हो तो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है. तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लगे, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर पढ़ना था, उनको चाय पीनी थी, तो अभी थोड़ा बेचैन सा होने लग गए. मिस्टर देसाई, वेरी स्ट्रेंज, एंड लुक द स्ट्रेट ई सीन इज सिंपली शॉकिंग. अभी मिस्टर देसाई बोलते वेरी स्ट्रेंज, आज बड़ा अजीब दिन है कि आज हमेशा के जैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ उलट पुलट सा गया है. आप बोलते देखिए ज़रा स्ट्रीट को देखिए, बहुत शॉकिंग है. तो मिसेस पटेल बोल रही है, माय वर्ड, व्हाट इज़ दिस, वेयर डिड ऑल दिस लिटर्स एंड गार्बेज कम फ्रॉम. अभी दोनों ने देखा कि रास्ते में क्या है, कचरे पड़े हुए, तो देख के चौंक जाते हैं. बोलते यहाँ इतना सारा कचरा कहाँ से आया है. नॉर्मली ऐसा कचरा होता नहीं है, रास्ते में साफ़ सुथरा रहता है, पर उस दिन सारे रास्ते में कचरे पड़े हुए, सारे बिखरे हुए थे. एंटर्स मिसेस जोशी विथ अ डॉटर. अब मिसेस जोशी भी आती है. यहाँ पे आपको दिखाया था स्क्रीन में, फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको. सी ओवर हियर मिसेस जोशी. अभी वो अपने बेटियों के साथ आती हैं. मिस्टर देसाई, I returned rather late from the office last night and the street was bare then. How did all this rubbish gather here overnight? अभी वो मिसेस जोशी क्या बोलती है मिस्टर देसाई से, मैं कल रात को देर से आई थी, पर तब उस वक्त रास्ता साफ था, पर अभी इतना सुबह कैसे किसने कचरा इतना फैला दिया. Suddenly Madhu falls and gingers her foot, gives out a cry of pain. Suddenly क्या हो जाता है, मिसेस जोशी की जो बेटी है मधु, वो गिर जाती है और उसको पैर में चोट लगती है, तो रोने शुरू कर देती है. मधु, ओ आउच, माय फुट, इट हर्ट्स. अभी लड़की मधु, नाउ शी इज क्राइंग, बोलता है आई हैव पेन इन माय फुट, अब मुझे काफ़ी दुख रहा है पैर. मिसेस जोशी, ओ डियर मधु, आर यू ऑल राइट? ओ नो, आवर फुट इज ब्लीडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज़. तो मिसेस जोशी ने देखा कि उनकी बेटी को चोट लगी है और पैरों से खून निकल रहा है, तो वो मदद के लिए बुलाती है, कोई आके मदद करे, इसके लिए वो मदद के लिए बुलाती है. मिसेस पटेल, निधि, रन एंड फेच डॉक्टर. मिसेस सावंत, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, योर सिस्टर हैज़ कट हरसेल्फ ऑन द ब्रोकन ग्लास बॉटल. अभी मिसेस पटेल क्या करते हैं, वो निधि को बोलते हैं कि जाके मिसेस डॉक्टर सावंत को लेके, वहाँ पे उनके बिल्डिंग में सावंत रहते, मिसेस सावंत, वो एक डॉक्टर है, तो जाके बुला के लेके और जाके उनसे बोलो कि तुम्हारी बहन को चोट लगी, बिकॉज शी हैज़ गॉट हर्ट विद द ब्रोकन ग्लास बॉटल, क्योंकि वहाँ पे कांच के टुकड़े थे, तो उससे वो लड़की को चोट लग जाती है, मधु को. मिस्टर देसाई, आई विल गेट सम आइस एट वंस. तो मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, मैं आइस लेके आता हूँ. इफ़ इट इज़ ब्लीडिंग ना, तो खून को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आइस घर में है, फ्रिज में आइस रहेंगे, तो उसको लेके आके उसको लगाना है, तो ताकि वो ब्लड क्लॉट हो जाए, वहीं पे ब्लड रुक जाए. तो मिस्टर देसाई क्या बोलते हैं, मैं आइस देखता हूँ, आइस लेके आता हूँ. मिसेस जोशी, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, नो शी इज़ क्राइंग बिकॉज नेचुरल, उसको बेटी को चोट लगी, खून वगैरह आ रहा है, तो एक माँ घबरा जाती है, तो वैसे माँ घबरा गई है. मिसेस जोशी इज़ नाउ अफ्रेड, और वो बहुत बेचैन हो जाती है. हाउ डिड ऑल द ब्रोकन ग्लास हैपन टू बी हियर. वे बोलते हैं यहाँ पे इतने सारे टूटे हुए ग्लास कहाँ से आ गए. मिसेस पटेल, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लासेस. बोलते यहाँ पे सिर्फ ब्रोकन ग्लासेस ही नहीं, और भी बहुत सारे कचरे पड़े हुए. मिसेस जोशी, डियर मी, व्हाट नॉनसेंस दिस इज़, अनबिलीवेबल, वेयर हैज़ ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम. तो बोलते वो सब देख के चौंक जाते, बोलते इतना सारा कचरा कहाँ से आया है, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है ये देख के, कभी इस तरह का कचरा ऐसा फैला हुआ नहीं रहता रास्ते में,
साफ सुथरा रहता है। आज कैसे हुआ, और ऊपर से उनका बेटी को भी चोट लगे, तो शी इज़ जस्ट वेरी दिस, बहुत बुरा लग रहा है, डिसहार्टेड हो गई है वो। ओके, डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधि। डॉक्टर सावंत एंटर्स, अभी डॉक्टर सावंत आती है जो लेडीज बुलाने को बोली थी निधि को। एंटर्स विथ निधि, शी हैज़ ए डॉक्टर किट। उनके हाथ में क्या है, डॉक्टर का किट है। डॉक्टर के हाथों में एक डॉक्टर का बैग होता है जिसमें उनका सिरिंज स्टेथोस्कोप सब होता है, फर्स्ट एड की चीज़ें वगैरह होती हैं। डॉक्टर सावंत, लेट मी सी द वुंड। अभी डॉक्टर सावंत बच्चे को बोलते हैं, लेट मी सी योर वुंड, तुम्हारी चोट को मुझे देखने दो। मिस्टर देसाई, हियर्स कम्स आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ओके, डॉक्टर सावंत आती है वहाँ पे, और वो लड़की को बोलते हैं, मधु को बोलते हैं, दिखाओ अपना पैर दिखाओ, मुझे तुम्हारे चोट को चेक करना है। मिस्टर देसाई, हियर सम आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो मिस्टर देसाई अपने रूम से, घर से आइस लेके आते हैं और बोलते हैं, ये लो आइस लगा दो थोड़ा खून रोकने के लिए। ओके, नाउ इट इज़ रिमेनिंग, हाफ ऑफ द लेसन इज रिमेनिंग। ओके, बाकी का बचा हुआ है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया, ये क्या है, एक कहानी है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं आसपास में भी, अपने ये भी आसपास में, कभी बिल्डिंग के अंदर, कभी बिल्डिंग के बाहर, रास्ते में सब कचरे यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहते। तो कचरे से क्या प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को, अगर उसमें ग्लास के टुकड़े वगैरह होंगे, कुछ और होंगे, तो वो कैसे चोट लग सकते किसी को भी आते जाते वो। अगर प्लास्टिक बैग्स वगैरह यहाँ वहाँ फेंकते हैं तो जानवर वगैरह खा जाते हैं, तो उनको नुकसान देता है। तो ये एक लेसन इसके लिए बताया जा रहा है अपने लिए कि हमें अपना सराउंडिंग साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और किसी और को भी, और देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर साफ़ सुथरा हो, बाहर का सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी रहेगा तो सबको अच्छा लगता है। बिखरे गंदगी वहाँ वहाँ फैला हुआ, सब फेंका हुआ, बदबूदार, ये तो उससे काफ़ी बीमारी भी फैलती है, ऊपर से चोट भी लग सकती है। तो यहाँ तक हम लोग ने लेसन आपको मैंने पढ़ाया आपको, इससे आपको जानकारी आई होगी कि लेसन में क्या है, किस तरह हमें साफ़ सफाई रखना है। बाकी का जो बचा हुआ लेसन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, तब तक आप वो लेसन को अपने पेरेंट्स के मदद से रीड कीजिए, उनको पूछिए कि क्या है इस लेसन में। ओके, थैंक यू।